महाकुंभ में जबरदस्त भीड़ है। प्रयागराज जाने वाले रास्तों पर भीड़ ही भीड़ है। सड़क से लेकर ट्रेन तक भक्तों का रेला है। स्थिति ये है कि जैम ही जैम है। देखिए, हम यहाँ पर आपको बताएं, ये आप इस चीज़ को यहाँ पर समझिए। पहले तो ये महाकुंभ का पूरा क्षेत्र है। लखनऊ से अगर आप आते हैं वहाँ पर तो रायबरेली तक वहाँ ज़बरदस्त जाम है। प्रतापगढ़ पूरा 11 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। जौनपुर से अगर आप प्रयागराज की तरफ से आते हैं तो यहाँ 8 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है। ये स्थिति वाराणसी की है, भदोई की यही स्थिति है। सईद, मैं इस वक्त उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर संगम और लेटे हुए हनुमान जी यानी मंदिर जो है वहाँ के जाने का रास्ता है। भीड़ इतनी ज्यादा यहाँ पर है कि बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं और पुलिस लोगों को समझा भी रहे हैं कि एक जगह तस्वीरें दिखा दीजिए, बढ़ते रहिए, बात पूरी रुकिए करते रहिए। अब तस्वीरें पहले आपको भीड़ की यहाँ से दिखाता हूँ। आप बैरिकेड्स को देखिए, यहाँ पर ये तमाम बैरिकेड्स हैं और उसके इस पार जो है, इसके इस पार जो भीड़ है, आप केवल देखिए कि बैग्स को लिए हुए हैं और बढ़े जा रहे हैं अपने रास्ते की ओर, संगम की ओर। इनका यहाँ आने का उद्देश्य ही यही है कि ये आस्था की वो डुबकी लगा सकें। तस्वीरें दिखाते रहिए कि किस तरीके से सामने देख सकते हैं। यहाँ से जो रेलवे स्टेशन है वो 4 किलोमीटर है, जो प्रयागराज जंक्शन है वो 8 किलोमीटर है। लेकिन ये जो भीड़ है, ये देखिए, जो दुपट्टा है वो लिए हुए तमाम परिवार आपको यहाँ दिखेंगे जो दुपट्टा लिए हुए हैं और दुपट्टा लेकर जा रहे हैं जिससे कि वो महाकुंभ के मेले में खोए ना, इसलिए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो वहीं क्योंकि राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, उनका आगमन हुआ है, इसको चलते इस रूट को पूरा खाली रखा गया है। यानी कि ये जो रूट जाता है संगम की ओर, यहाँ पर आप देखेंगे तो कोई भी आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि प्रेसिडेंट इस वक्त यहाँ पर रहे, प्रयागराज में हैं, उनके साथ सीएम भी हैं, तो इसलिए इस रूट को खाली रखा गया है और यहाँ से केवल वीआईपी गाड़ियाँ ही जाएंगी। तो जो भक्त जो यहाँ पर आ रहे थे वो अब उधर शिफ्ट हो गए हैं और वो तस्वीर आपको देखिए कि वो सारा का सारा जो एरिया है, पीछे नदी का एरिया है, इधर पूरा संगम क्षेत्र आता है, उधर गंगा है, उस पार ब्रिज की जाएंगे तो यमुना वहां पर है, वहीं बीच में संगम होता है। और तमाम महिलाएं ये बात करने की भी कुछ से कोशिश करते हैं। क्या हुआ, थक गए आप लोग चलते चलते? थक गए हैं? कहाँ जाना है सर? हनुमान मंदिर। हनुमान मंदिर। संगम स्नान हो गया? हाँ सर, संगम ऐसा दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया दरबार। मंदिर जाना था? मंदिर जाना है, मिल जाएगा कुछ देर। ये जाना 3 दिन से मेरा पिकअप लौट जा रहा है सामान ले जाने के लिए। ये ठेलिया बस 5 मिनट यहीं हनुमान जी के पास जाना है। जाम की वजह से अटक जा रहा है? हाँ, नहीं आने दे रहे हैं। मैं 3 दिन से सामान प्रसाद का लेके जा रही हूँ। प्रसाद का मतलब मंदिर के लिए? मंदिर के लिए नहीं, मैं लोकल ये ठेला लगाती हूँ। अच्छा, प्रसाद का सामान आपका रहता है? तो ये एक ठेला है, ये ठेला वहाँ पे चला गया। जाम की वजह से आपका सामान नहीं आ पा? ये बैरियल से नहीं जाने दे रहे हैं। तो इस तरह की भी समस्याएं देखिए जो विक्रेता है उनके लिए भी है इस तरह के जाम में कि उनका सामान ही नहीं आ पा रहा है। तस्वीरें दिखाते रहिए सामने की कि किस तरह की जो भीड़ है वो हम आपको यहाँ बैरिकेड के पार से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पर लोगों के चेहरे पर मुस्कान है, वो कैमरा देखकर हाथ वेव कर रहे हैं, उन्हें चाहे कितना भी चलना पड़ रहा हो। कहाँ से आए आप लोग? सूरत से आए हम। महाराष्ट्र। 7-8 किलोमीटर तो मिनिमम चल रहा है। बाई कार, ट्रेन कैसे आए? ट्रेन से आए हम, ट्रेन से आए। ट्रेन के बाद कैसे आए? वॉकिंग। हाँ, कितने किलोमीटर? 7 से 8 किलोमीटर मिनिमम है सर। हाँ, दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, अभी चलना है, भगवान को मिलना है तो करेंगे, नहाना है तो। हाँ, ये तस्वीरें दिखाते रहिए किस तरीके की यहाँ भीड़ है। पुलिस की तैनाती भी आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो है पुलिस सहायता केंद्र एक बनाया गया है। यानी कि ये जो छोर है यहाँ पर, ये इनके पास इस तरह के लाउड स्पीकर्स हैं और ये लगातार अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं कि भीड़ एक जगह एकत्रित ना हो, और इसका ये इस्तेमाल कर रहे हैं। किस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं आप लोग जरा दिखाएंगे, कैसे अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं आप लोग? ये देखिए, ये इनका लाउड स्पीकर है और इसके माध्यम से ये जो जनता है उसको सूचित कर रहे हैं। धक्का मत होने दीजिए, आगे बढ़ते रहिए, आप लोग आगे बढ़ते रहे। तो इम्पैक्ट पड़ता है इसका? 5 बजे तक बंद है। 5 बजे बाद सर खुलेगा। हाँ, 5 बजे के बाद खुलेगा। आप देखिए, आप समझिए कहानी यहाँ पर। जी, यहाँ है हनुमान जी का, लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर उस छोर पर। अब यहाँ खड़ी है सईद, ये इंतजार कर रही थी कि हमें मंदिर जाना है, इनको सूचना नहीं थी। अब पुलिस ने यहाँ बताया कि मंदिर जो है वो शाम 5 बजे तक बंद है। अब ये देखिए, ये भक्त जो है धीरे धीरे आगे मूव करेंगे और शायद यही सही तरीका है कि पब्लिक को सूचित किया जाए कि ये मंदिर है तो वो इस समय तक बंद है, आप इसके बाद आए। क्योंकि बहुत देर से मैं यहाँ देख रहा था कि ये पब्लिक यहाँ पर इंतजार कर रही थी कि ये
बैरिकेड कब हटेंगे और हमें मंदिर कब जाने दिया जाएगा। लेकिन अभी अभी जो पुलिस ने सूचना दी है उसमें यह कहा गया है कि मंदिर के कपाट शाम 5 बजे तक बंद है। ये पुलिस ने अभी स्पीकर पर कहा है। आज तक पर आपने देखी तस्वीरें, चाहे देखिए हो क्या रहा है कि आदमी को लग रहा है कि 3 अमृत स्नान हो गए। अब 3 अमृत स्नान के बाद हमें महाकुंभ में भीड़ तो मिलेगी नहीं, अखाड़े भी जाने शुरू हो गए हैं, तो इस वजह से परिवारों ने कर लिया प्लान कि हम आ जाते हैं महाकुंभ। अब हो क्या रहा है कि सबकी प्लानिंग एक साथ हो गई है। एक फैक्टर ये है जो काम कर रहा है, इसीलिए रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, गाड़ियां हो, पार्किंग भर गई हैं। यहाँ के जो नेहरू पार्किंग है वहां आप मानिए कि एक एक घंटे पे 50-50 गाड़ियां आ रही हैं। ये हमारे लोकल रिपोर्टर्स लगातार वहां से विजुअल्स और खबरें भेज रहे हैं। बड़ी बात यहाँ पर यह आती है, दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर है माघ, यानी कि माघ पूर्णिमा। मान्यता यह भी है कि माघ पूर्णिमा तक का स्नान जो है वो बहुत अहम माना जाता है, इस वजह से भी ये भीड़ आ रही है। अब भीड़ के भी नज़ारे आपको मैं दिखाता चलूंगा विजुअल साथ में कि ये पब्लिक हनुमान मंदिर जाना चाहती है, यहाँ लग गया है बैरिकेड। अब पुलिस ये कह रही है कि भाई यहाँ पर 5 बजे मंदिर खुलेगा, आप लोग समझिए और आप यहाँ से जाइए, बढ़िए आगे, यहाँ भीड़ मत लगाइए। तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं। ट्रैफिक लगा यहाँ पे, किलोमीटर पहले रोक दिया था, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। 20 किलोमीटर पहले, फिर वहाँ से कैसे? प्रयागराज में गाड़ी लाने का कोई फायदा नहीं हुआ, वहाँ से टेम्पो करे, वहाँ से ऑटो करे दो अलग, उनको भी 4-5 किलोमीटर पहले रोक दिया था। आप लोग आए कैसे फिर? टेम्पो से 4-5 किलोमीटर पैदल, 4-5 किलोमीटर ऑटो से, ऐसे आ रहे हैं। दिल्ली से हम बाय कार आए प्रयागराज, तो हमको 24 घंटे लग गए, इतना ट्रैफिक जाम था। 24 घंटे? 24 घंटे के बाद हम आए। कैसे पहुँचे? 6 बजे यहाँ प्रयागराज में आए। जब हमारा होटल बुकिंग था तो जब होटल पे गए तो होटल पे कौन सा गाँव है, ये पालिका का खुमैनी ऐसा कुछ गाँव है, वहाँ पे हमारी कार रोक दी, बोला कार आगे नहीं जाएगी। 8 बजे से लगे शाम से 1:30 बजा हुआ, ये प्रयागराज से नहीं निकला गया हमसे, तो घर कब पहुंचेंगे? यहाँ पे ऐसे तो मैं यहाँ पे शाम को 6 बजे से फंसा हुआ हूँ, 6 बजे से जाम लगा हुआ है, ऐसे ही चल रहा हूँ धीरे धीरे, और लगातार जाम बता रहे हैं लोग। तो अभी कितना घंटे फंसे? यहाँ से कम से कम 6-7 घंटे हुए थे। हम गुजरात से आए हैं, अहमदाबाद से, और इधर 4-5 घंटे से 12 किलोमीटर पहले से ही 15 किलोमीटर जैसा बाकी है, और 15 किलोमीटर से ही जाम में फंसे हुए हैं, और लास्ट 4 घंटे से खड़े हैं। 4 घंटे से 1-2 फुट गाड़ी आगे बढ़ रही है, आगे क्या हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है। यहाँ तो अभी फंस गए हैं, अभी फंसे हैं, बता रहे हैं बहुत लंबा जाम। तो आप लोग के साथ महिलाएं और बच्चे भी हैं, क्या परेशानियां हो रही हैं? परेशानी यही है कि रास्ता खुल जाता तो पहुँच जाते जल्दी। माघी पूर्णिमा को अभी 2 दिन शेष हैं, लेकिन उससे पहले महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ आया है। एक और प्रयागराज आने वाले जितने भी आसपास के जिले या राज्य हैं, वहां की सड़कों पर लंबा लंबा जाम लगा है, तो वहीं महाकुंभ क्षेत्र संगम पहुंचने वाली जो सड़कें हैं, जो मार्ग हैं, वो खचाखच भक्तों की भीड़ से भर गए हैं। हम इस वक्त टॉप व्यू पर आए हैं आपको दिखाने ये कुछ खास तस्वीरें, जो आप देखें और खुद निर्णय लें कि आपको महाकुंभ किस वक्त आना है, कब नहीं आना है, और कब परिवार के साथ यहां आना अवॉइड करना है। लेकिन जो सामने की तस्वीर कैमरामैन रोहित दिखा रहे हैं, आप पता लगाइए कि वहां पर इतनी जगह भी नहीं है कि कोई इंसान सही से चल पाए। इतना ज्यादा जमावड़ा यहाँ श्रद्धालुओं का हो गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जितने श्रद्धालु आपको फ्रेम में दिख कर रहे हैं, और उनके चेहरे पर जो है वो मुस्कान है। ये देखिए किस तरीके से उनके चेहरे पर मुस्कान है, और फिलहाल जो श्रद्धालु हैं वो उनसे समझिए कि किस तरीके के हालात यहाँ पर हैं। सामने नंदी द्वार है, एक रास्ता है जो अखाड़ों की तरफ जाता है, और सामने ही और सारी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर कहानी यहाँ पर ये है कि ये जो भव्यतम नज़ारा आपको हम दिखा रहे हैं, और इसके अलावा ये देखिए किस तरीके से भारी भारी संख्या में ये श्रद्धालु यहाँ पर उमड़े हुए हैं। इनका कोई काउंट नहीं है, कोई नंबर नहीं है, बस एक आंकड़ा आता है शाम तक जिसमें बताया जाता है कि इतने लाख, इतने करोड़ लोगों ने आज आस्था की डुबकी लगाई, और वो आंकड़ा सही गलत, उसका उदाहरण, उसका जीता जागता एग्जाम्पल ये भी। अब यहाँ पर तस्वीरें इस कदर हैं कि यहाँ चलने का स्थान नहीं बचा है। तो अगर आप महाकुंभ की ट्रिप प्लान कर रहे हैं, अभी मत करें, जब तक माघी पूर्णिमा यानी कि 12 तारीख नहीं हो जाती है उसके बाद करें, शिवरात्रि के करीब करें। यहाँ आना बेहद मुश्किल है।
मौजूद है। सामने आपको हम कुछ कैंप्स भी दिखाएंगे, जो यहाँ पर टेंट्स वगैरह बने हैं, कैंप्स वगैरह बने हैं, वो भी तस्वीर आप देखिए कि किस कदर यहाँ पर टेंट्स बने हुए हैं। सामने एक भव्य मंदिर आपको नजर आएगा, सामने डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र भी नजर आएगा, सामने भारतीय झंडा जो है राष्ट्रीय ध्वज वो लहरता हुआ नजर आएगा, और उस बीच में ये भीड़ की जो तस्वीरें हैं, ये आप समझ सकते हैं कि ऐसे ऐसे परिवार यहाँ पर आए हैं है वो यहाँ पर की गई है। अब इस परिवार को दिखाइए, ये एक रस्सी लिए हुए हैं, इस परिवार को दिखाइए कि ये रस्सी लिए हुए हैं और एक रस्सी से बांधकर एक दूसरे को लेकर चल रहे हैं, यानी कि लगभग जो कितना लंबा एक रस्सी इन्होंने पकड़ी हुई है और उस रस्सी को पकड़कर ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, स्टूल भी लिए हुए हैं। तो कुल मिलाकर कहानी ये है, खुशी इनके चेहरे पर दिख रही है, मुस्कान इनके चेहरे पर दिख रही है, ये हाथ वेव कैमरे को देख के कर रहे हैं। लेकिन इतना आने से पहले आप जान लें कि आप अगर महाकुंभ आ रहे हैं, आपको 10 से 12 किलोमीटर यहाँ चलना पड़ सकता है। गाड़ियां पार्किंग में लगेंगी, पार्किंग में भी प्रति घंटा 100 के ऊपर गाड़ियां पहुंच रही हैं। तो अगर आप ट्रैफिक में घंटों बिता सकते हैं, यहाँ पैदल चल सकते हैं, तभी इस बीच में महाकुंभ आए, वरना अपना महाकुंभ का प्लान कम से कम नहीं तो 14 तारीख के बाद का ही बनाएं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।